हर सुबह जब आंखें खुलती हैं तो क्या हम सच में जागते हैं या सिर्फ शरीर उठता है और मन वही बीते कल में अटका रहता है। बहुत से लोग सुबह उठते हैं लेकिन जागते नहीं हैं क्योंकि उनका मन बीती बातों में उलझा रहता है। कल की असफलताएं, कल के झगड़े, कल के पछतावे, हम उन्हें उठाकर आज की सुबह पर रख देते हैं। पर क्या भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है? नहीं। कृष्ण ने तो गीता में स्पष्ट कहा है, जो हो गया उसे भूल जा, जो होना है उस पर ध्यान दे। यही तो जीवन है, हर दिन नया, हर पल नया। लेकिन हम हैं कि हर सुबह पुराने घावों को कुरेदते रहते हैं। अब सोचिए, अगर आपने किसी पौधे को हर रोज जड़ से उखाड़ दिया तो क्या वो कभी बढ़ पाएगा? नहीं ना। उसी तरह अगर आप अपनी आत्मा को रोज बीते हुए कल की मिट्टी में दबाते रहेंगे तो वो आत्मा कैसे खिलेगी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक निष्काम कर्मयोगी वो है जो बीते पर शोक नहीं करता और भविष्य की चिंता में आज को नहीं खोता। तो अब सवाल यह है, हम ऐसा जीवन कैसे जिएं? हर सुबह जब आपकी आंख खुले तो पहला विचार क्या होना चाहिए? क्या वो अफसोस हो या एक धन्यवाद? क्या वो चिंता हो या एक अवसर? जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों को देखकर कांप गया था तो क्या उसने हार मान ली थी? हां, थोड़ी देर के लिए मान ली थी। लेकिन तब कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो हुआ है वो तेरी परीक्षा थी। अब जो करना है वो तेरा धर्म है। हर सुबह हम युद्ध भूमि में ही खड़े होते हैं, जहां हमें अपने आलस से लड़ना है, अपने डर से लड़ना है, अपने ही मन के संशय से लड़ना है। और इस युद्ध में हारने वाला वही होता है जो सोचता है, कल मैं हार गया था तो आज भी हारूंगा। श्री कृष्ण यही तो बदलते हैं हमारे अंदर, सोच। वो कहते हैं, तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। अगर आप सोचें कि आप सक्षम नहीं हैं तो आप सचमुच असमर्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही ये सोचें, मैं श्री कृष्ण के भक्त हूं, मेरे कर्म शुद्ध हैं, मेरा हृदय निर्मल है और मेरा मार्ग सत्य है, तो कौन सी शक्ति आपको रोक सकती है? हर सुबह जब सूरज पूरब से उगता है तो वो भगवान की तरफ से एक संदेश लाता है, देखो मैंने फिर से उजाला भेजा है ताकि तुम अंधेरे से बाहर आ सको। लेकिन हम अपने मन के अंधेरे को ही सच मान बैठते हैं। हमें लगता है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों पीछे रह गया, सब कुछ मेरे ही साथ बुरा क्यों होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू स्वयं को बहुत छोटा समझता है जबकि तू मेरे अंश से बना है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप उस परमात्मा का अंश हो तो फिर आपको अपने आप से डर क्यों? एक बच्चा जब गिरता है तो वो फिर उठकर चलना सीखता है। वो रोता है पर रुकता नहीं। तो आप क्यों रुक जाते हैं? क्यों एक हार को अपनी पहचान बना लेते हैं? कृष्ण तो यही चाहते हैं कि तुम जागो। हर सुबह सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से जागो। वो कहते हैं, तू वही है जो अर्जुन था, बस तुझे कोई याद दिलाने वाला चाहिए। और आज यही वीडियो, यही शब्द आपको याद दिलाने आए हैं। तुम वही हो जो कभी हारा नहीं था। तुम वही हो जो अपने परिवार की उम्मीद है। तुम वही हो जो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है। तो फिर कल की एक हार क्यों तुम्हें रोक रही है? हर सुबह एक उपहार है। भगवान कहते हैं, मैंने तुझे फिर एक मौका दिया है, अब उठ और अपना धर्म निभा। अगर आप किसी गलती को सुधारना चाहते हैं तो सुबह सबसे अच्छा समय है। अगर आप किसी रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहते हैं तो सुबह का एक मैसेज काफी है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो सुबह की 5 मिनट की शांति सबसे बड़ा गुरु है। श्री कृष्ण ने कहा, मन को जीतना ही सबसे बड़ा युद्ध है। जो अपने मन को जीत ले वो संसार को जीत सकता है। तो सबसे पहले अपने मन के उस हिस्से को पहचानो जो तुम्हें रोकता है, डराता है
और कहता है तू नहीं कर पाएगा, उसे कृष्ण के नाम से शांत करो। बोलो, हे माधव, तुम साथ हो तो कौन मुझे रोक सकता है। एक छोटी सी बात सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी की आखिरी सुबह होती तो क्या आप वही पछतावे दोहराते या पूरी ऊर्जा से कुछ अच्छा करते। भगवान हर सुबह ये मौका देते हैं कि हम वैसा जिएं जैसे ये हमारा आखिरी दिन हो, और वैसा सोचें जैसे ये हमारी पहली शुरुआत हो। हर सुबह को एक मंदिर समझो, जहां आप प्रार्थना नहीं, परिवर्तन करने जाते हैं। जहां आप फूल नहीं चढ़ाते, बल्कि अपने पुराने बोझ उतार देते हैं। जहां घंटा नहीं बजाते, बल्कि आत्मा की घंटी सुनते हैं, जो कहती है जागो, समय आ गया है, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। तो अब जब अगली सुबह आए तो बिस्तर से उठते ही अपने दोनों हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और बस एक बात कहो, हे कृष्ण, मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं फिर से सीखूंगा, मैं फिर से चलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं। और यहीं से शुरू होगी आपकी नई शुरुआत। याद रखो, हारना पाप नहीं है, पर हार मान लेना, स्वयं पर विश्वास न रखना,